सभी प्यारे मित्रों, बंधुओं, सखाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत चौधरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरके एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, मेरा पहला वीडियो 2 दिन पहले अपलोड हुआ था यूट्यूब पर। आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जनन का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस जनन प्रक्रिया में एक जनन भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन के लक्षण कौन कौन से होते हैं, लक्षण हम देखेंगे। नंबर 1, अलैंगिक जनन एक सरल विधि होती है। पॉइंट 2, अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। पॉइंट 3, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद पॉइंट 4 आता है, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। पॉइंट 5, इसमें कायिक जनन होता है। पॉइंट 6, यह निम्न जीवों में क्रिया होता है। यह निम्न जीवों में क्रिया होता है, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन की विधियाँ। जी हाँ दोस्तों, अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। अलैंगिक जनन की विधियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, विखंडन। विखंडन विधि, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई जीव 2 भागों में टूटकर संतति का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई जीव 2 भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है, जब कोई भी जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं, जैसे पैरामीशियम। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है मुकुलन। अगला पॉइंट मुकुलन है। इस क्रिया में जनक से एक मुकुल निकलता है, फिर वो परिपक्व होकर जनक से अलग हो जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया में जनक से एक मुकुल निकलता है। जनक से एक मुकुल निकलता है और वो परिपक्व होकर जनक से अलग हो जाता है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। ये मुकुलन होता है हाइड्रा में। मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इस प्रक्रिया में बीजों द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, बीजाणु जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में बीजों द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, बीजाणु जनन कहलाता है। आगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। आगे हम देखेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नंबर 1 पॉइंट है, लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट, केवल बीज वाले पौधे में लैंगिक जनन होता है।
किसमें होता है? केवल बीज वाले पौधों में लैंगिक जनन होता है। नंबर 3, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। नंबर अगला पॉइंट, जनन नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, उत्पन्न संतति में जनक के गुण विद्यमान होते हैं। उनसे जो संतति उत्पन्न होता है उसमें जनक के गुण कुछ विद्यमान होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नंबर 1 पॉइंट, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। अगला पॉइंट, बिना बीज वाले पौधों में जैसे गुलाब, अंगूर, केले में अलैंगिक जनन होता है। बिना बीज वाले जो पौधे होते हैं जैसे गुलाब, अंगूर, केले आदि में अलैंगिक जनन होता है। अगला पॉइंट, यह जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगुणित युग्मक नहीं बनते, इसमें अगुणित युग्मक नहीं बनते। अगला पॉइंट है, इसमें युग्मनज नहीं बनता है। इसमें युग्मनज नहीं बनता, यानी कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों मिलकर युग्मनज बनाते हैं और अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनता है। फिर अगला हमारा आ गया कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा अलैंगिक जनन विधि करके एक नई संतति का निर्माण करते हैं, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पादप के कायिक भाग, अब पौधों के कायिक भाग क्या होते हैं? जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा अलैंगिक जनन विधि करके एक नई संतति का निर्माण करते हैं, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर उसका दूसरा परिभाषा हम देख लेते हैं। मातृपादप के कायिक अंगों जैसे जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कायिक जनन को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, मातृपादप के कायिक अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में किसी नए पादप का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में किसी नए पादप का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है। इसका अगला पॉइंट है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जैसे जड़ों द्वारा, तनों के द्वारा, वायवीय इत्यादि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तनों के द्वारा केवल भूमिगत ही कायिक जनन करते हैं। प्राकृतिक
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जैसे जड़ों द्वारा, तनों के द्वारा, वायवीय इत्यादि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तनों के द्वारा केवल भूमिगत ही कायिक जनन करते हैं। अब एक कायिक जनन होता किस में है? कंद। कंद का उदाहरण होता है, कंद में कायिक जनन होता है। कंद का उदाहरण होता है जैसे आलू। उसके बाद प्रकंद आता है। प्रकंद का उदाहरण होता है केला, अदरक इत्यादि। फिर आता है घनकंद। घनकंद का एग्जाम्पल है जिमीकंद, क्रोकस। फिर आता है सल्ककंद। सल्ककंद का उदाहरण है लहसुन, प्याज। इनमें कायिक जनन होता है। फिर अगला पॉइंट है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिस कायिक प्रवर्धन में किसी भी नए पादप के निर्माण करने में उसका बीज बनने में कठिनाई होती है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस कायिक प्रवर्धन में किसी भी नए पादप के निर्माण करने में उसका बीज बनने में कठिनाई उत्पन्न होती है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन की विधियाँ। अब हम देखेंगे दोस्तों अलैंगिक जनन की विधियाँ, मतलब किस किस विधि से अलैंगिक जनन कराया जा सकता है। तो नंबर 1, कलम लगाकर। कलम लगाकर कैसे किया जाएगा? इसमें किसी भी परिपक्व तने को 28 से 30 सेंटीमीटर की कटाई करके फिर उसको मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर अंदर गाड़ देते हैं, जिसके पश्चात उसकी सिंचाई कर देते हैं, जिससे उसमें से जड़ निकलना शुरू हो जाता है। तो इसे कलम विधि कहते हैं। ये किसमें होता है? जैसे गुलाब, गुड़हल, अंगूर, अनार आदि में ये सब कलम विधि हो सकता है। नंबर 2 है दाब लगाकर। जी हाँ दोस्तों, दाब लगाकर। अब दाब लगाकर कैसे हम करेंगे? इसमें 2 एक ही जात के अलग अलग पादपों की कलम लेकर बीच से काटकर जोड़ देते हैं। इसमें 2 अलग अलग जात के ही पादपों की कलम लेकर बीच से काटकर जोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा गुट्ठी लगाकर। इसमें 2 एक ही जात के पादपों को काट कर जोड़ देते हैं और वह जुड़कर गुट्ठी बना लेता है, जिसे गुट्ठी दाब या गुट्ठी लगाकर भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है निषेचन के पूर्व की घटना। निषेचन के पूर्व की घटना। अब निषेचन के पूर्व की घटना क्या होता है? युग्मकों के संयोजन या निषेचन के पूर्व की सभी घटनाएं एक चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित होती हैं। युग्मकों के संयोजन या निषेचन के पूर्व की सभी घटनाएं एक चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित होती हैं। निषेचन के पूर्व की घटना 2 चरणों में संपन्न होती है। निषेचन के पूर्व की घटना जो होती है 2 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 युग्मक जनन, नंबर 2 युग्मक का स्थानांतरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे युग्मक जनन।
मातृ जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा के युग्मकों की निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक बार फिर देखते हैं। मातृ जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा के युग्मकों की निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब इसके बारे में आप लोग जान ही गए हैं, फिर देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होता है। किसी भी नर या मादा में यह युग्मक द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं तथा मोनेरा, कवक, शैवाल में यह अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी एवं मानव आदि सभी में यह द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। किसी भी नर या मादा में यह युग्मक द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है और मोनेरा, कवक, शैवाल में यह अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी एवं मानव में ये सभी द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। आज का हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा आगे की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।